सोचो सा, एक रात आप अपनी छत पे हो, टेलीस्कोप गले में, आंखें तारों से भरी हैं। अचानक आपके उपकरणों से एक अजीब सी आवाज आती है, एक सिग्नल। पर ये रोज का रेडियो वेव्स नहीं है, ये कुछ अलग है, कुछ जानबूझकर। क्या ये किसी दूर सभ्यता की आवाज हो सकती है जो ब्रह्मांड में हमारी तरह जीवन ढूंढ रही है? ये सोचने में मजा आता है ना? पर थोड़ा डर भी लगता है। क्या होगा अगर ये सिग्नल मदद की पुकार नहीं, चेतावनी हो? क्या होगा अगर हम अनजाने में किसी ऐसी चीज के लिए तैयार नहीं है जिसे हम समझते भी नहीं? क्या होगा अगर एलियंस हॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक हो? इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के इसी रहस्य को एक्सप्लोर करेंगे। हम उन मिस्टीरियस सिग्नल्स को देखेंगे जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरान किया है, एलियन लाइफ की संभावना पर बात करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या सच में कोई हमें देख रहा है। क्या आप इस स्पेस एडवेंचर के लिए तैयार हो? देखो, एलियंस से कांटेक्ट करने का आइडिया नया नहीं है। सालों से हम इंसान ब्रह्मांड में कोई ऐसा साइन खोज रहे हैं जो बताए कि हम अकेले नहीं हैं। और कई बार हमें लगा कि हमें कुछ मिल गया है। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप को एक सिग्नल मिला। इतना स्ट्रांग और अनयूजुअल कि खगोल शास्त्री जेरी अहमन ने प्रिंट आउट पे लिख दिया, वाह। ये वाह सिग्नल 72 सेकंड तक चला। जितनी देर टेलीस्कोप उस जगह को देख रहा था और फिर कभी नहीं सुना। अब लगभग 50 साल बाद वाह सिग्नल अभी भी एक रहस्य है जो ब्रह्मांड में किसी ऐसी चीज की झलक दिखाता है जिसे हम समझ नहीं पाते। और ये बस एक केस नहीं। 2015 में शुरू हुआ ब्रेक थ्रू लिस्टन प्रोजेक्ट अब तक का सबसे बड़ा सेटी प्रोजेक्ट है जो लगातार आकाश को स्कैन कर रहा है, टेक्निकल सिग्नेचर्स ढूंढ रहा है, ऐसे सिग्नल्स जो किसी एडवांस्ड सभ्यता ने भेजे हों लेकिन नेचुरल हों। इसने कई अजीब रेडियो बर्स्ट्स पकड़े हैं, छोटे तेज रेडियो वेव्स जो दूर की गैलेक्सी से आते हैं। ज्यादातर बर्स्ट्स का नेचुरल एक्सप्लेनेशन होगा, पर कुछ के स्ट्रेंज पैटर्न्स वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। क्या ये डीप स्पेस से रैंडम इवेंट्स हैं या क्या ये किसी इंटेलिजेंट चीज के साइंस हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें सोने नहीं देते, है ना? ये ब्रह्मांड में हमारी जगह और वहां छिपे इंटेलिजेंट लाइफ के बारे में हमारे डीपेस्ट क्यूरियोसिटी और फियर्स को छूते हैं। पर बात ये है, अगर हमें कभी इन सिग्नल्स का सामना करना पड़ा तो हम क्या करेंगे? क्या हम कांटेक्ट करेंगे एक्साइटमेंट और उम्मीद से, या हम चुप रहेंगे डर से कि पता नहीं क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हमें सोचना जरूरी है, क्योंकि इसमें मानवता का भविष्य दांव पे लगा है। अब जो लोग एक्साइटेड हैं, जो किसी भी एलियन पेन पाल को नमस्ते कहना चाहते हैं, उनके लिए यह समझना जरूरी है कि वहां कांटेक्ट करने में बहुत रियल रिस्क्स हैं। और मैं सिर्फ स्पैम ईमेल्स की बात नहीं कर रहा। स्टीवन हॉकिंग, जिनके दिमाग के बारे में कोई डाउट नहीं करेगा, ने इस बारे में खुल के बात की। उन्होंने कहा कि एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करना रिस्की हो सकता है, शायद डिजास्टर्स भी। जरा इतिहास देखो, जब भी कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन किसी लेस एडवांस्ड से मिली है, कमजोर वालों के लिए चीजें अच्छी नहीं रही। अब उस स्केल की कल्पना करो जो ब्रह्मांड जितना बड़ा हो। हम शायद ऐसी सिविलाइजेशन से डील कर रहे हैं जो हमसे लाखों या अरबों साल आगे है। उनके लिए हमारी टेक्नोलॉजी चींटियों से ज्यादा एडवांस नहीं होगी। तो क्या हम सच में मान सकते हैं कि ऐसा कॉन्टैक्ट फ्रेंडली होगा? कुछ कहेंगे कि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन जो इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकती है वो हमारे बारे में जानती होगी, और शायद वे सही हों। पर इसका मतलब ये नहीं कि वे कांटेक्ट करना चाहेंगे। सोचो, आप जंगल में हो और चींटियों के बिल पे आ गए। क्या आप रुक के चींटियों को रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बारे में बताओगे, या आप चलते रहोगे उनके एग्जिस्टेंस को मानते हुए पर उनके काम में दखल नहीं दोगे? मैं नेगेटिव नहीं बनना चाहता, मैं साइंस का आदमी हूँ और साइंस क्यूरियोसिटी से चलता है। पर मैं ये भी मानता हूँ कि किसी अननोन चीज से कांटेक्ट करते समय केयरफुल रहना जरूरी है, खासकर जब उसमें हमसे पावरफुल लोग हों। अब इससे पहले कि हम अपने घर में छिप जाएं, आइए उन लोगों की बात करते हैं जो मानते हैं कि एलियन लाइफ से कांटेक्ट करना अच्छा आइडिया है। वे कहते हैं कि ब्रह्मांड में कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन हो सकती है और शायद वे हमसे बहुत आगे होंगे। इससे ये लगता है कि उनके पास हमारे लिए बहुत नॉलेज होगा जो हमारी प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज, बीमारियां और एनर्जी की कमी सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। सोचो, अगर उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लाइट से भी तेज ट्रैवल करने या स्टार्स की एनर्जी यूज करने देती है, ऐसी सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करना ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटना हो सकती है, एक नए युग की शुरुआत। और सच कहूं, अननोन को एक्सप्लोर करना, दूसरे इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स से मिलना इंसान के अंदर है। यही हर खोज, हर सिविलाइजेशन के पीछे की क्यूरियोसिटी है। यही हमें इंसान बनाता है।
तो हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालें? यही सीटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। वे न सिर्फ ब्रह्मांड में लाइफ ढूंढ रहे हैं, बल्कि ये भी सोच रहे हैं कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे अगर वो दिन आया। वे केयरफुली सोच रहे हैं, ये पक्का करते हुए कि हम एक साथ आगे बढ़ें, न कि अलग अलग ग्रुप्स में। आखिर में एलियन लाइफ से कांटेक्ट करना एक ऐसा डिसीजन है जो पूरी मानवता को लेना है। ये एक ऐसी बातचीत है जिसमें हम सबको शामिल होना है, चाहे हमारी बैकग्राउंड कुछ भी हो, क्योंकि इस विशाल ब्रह्मांड में हम सब एक साथ हैं। तो हम इस मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ हमारे पास अननोन एक्सप्लोर करने, नई पॉसिबिलिटीज खोलने का मौका है। दूसरी तरफ हमें केयरफुल रहना होगा, ये जानते हुए कि हर काम का नतीजा होता है। अगर हमें कभी स्टार से कोई मैसेज, कोई सिग्नल मिला तो क्या हम रिप्लाई करेंगे, और ज्यादा जरूरी अगर हम रिप्लाई करेंगे तो कैसे? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए जब हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन ये सब अगले एपिसोड के लिए है। अगली बार हम ब्रह्मांड में उन जगहों को देखेंगे जहां एलियन लाइफ हो सकती है। वे जगहें इतनी स्ट्रेंज हैं कि साई-फाई लगती हैं, पर यकीन मानो वे उतनी ही रियल हैं जितने आप और मैं और उनमें लाइफ हो सकती है। तो जुड़े रहो, क्यूरियस रहो और ब्रह्मांड की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते रहो।